मैं स्वामी सच्चिदानंद महर्षि रमन का शिष्य महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से और वडोदरा से। आज का प्रश्न है, ईश्वर क्या है और ब्रह्म क्या है। संक्षेप में बोलूंगा कि समष्टि चेतना जो है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उसका नाम ईश्वर है। ये सारा जगत जो हम स्थूल रूप से देखते हैं मैटर के रूप में, वो सूक्ष्म रूप से ऊर्जा है, है ना, क्वांटम एनर्जी। और ये ऊर्जा मूल रूप में चेतना है। क्यों? क्योंकि ये नियमों से चलती, जहां नियम है वहां इंटेलिजेंस है। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का नाम ईश्वर है। ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस ही स्थूल रूप से हमें जगत के रूप में भास रही है, और सूक्ष्म रूप से ये क्वांटम फील्ड है, चेतना का महासागर है ना। इसमें सृष्टि, स्थिति, प्रलय के गुण मौजूद है, अर्थात नियम मौजूद है। और भक्तों की जो प्रार्थना है उसका रिस्पांस इस समष्टि चेतना से होता है। और हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारे भक्त शिष्य और गुरु को मिलाने का कार्य, ये सब समष्टि चेतना में होता है। उसके अपने रूल, लॉज होते हैं। और ब्रह्म कहते हैं जीव जगत ईश्वर, क्योंकि ईश्वर ही जगत के रूप में, स्थूल रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, ईश्वरी जीव के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो मूल रूप से तो ईश्वर ही हुआ ना। उसका जो आधार है उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है, उसमें सृष्टि, स्थिति, प्रलय सब उसमें हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहा। वो ब्रह्म व्यक्ति नहीं है और न ईश्वर व्यक्ति है। ईश्वर चेतना है, समष्टि चेतना। और जो ब्रह्म है वो ईश्वर से भी परे, ईश्वर का आधार है, वो परम सत्य है, उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। भारतीय दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है, है ना, हमारा उपनिषद ही एकमात्र ऐसे दर्शन है कि जिन्होंने ब्रह्म की बात कही है ना, जो ईश्वर जीव जगत से भी परे है, परम सत्य है। ऐसा किसी अन्य धर्मों में ऐसा आया नहीं। ब्रह्म का अर्थ है जिसमें जगत स्थित है, उत्पन्न होता है और लय हो जाता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। वो निर्गुण है, सच्चिदानंद स्वरूप है ना। उस पे उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन नेति नेति के द्वारा उसे बताया जा सकता है। तो ब्रह्म जो है सबका आधार है, असीम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। ठीक है ना। ऐसा कहकर मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।